प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौहानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और आज एक इंटरेस्टिंग मुद्दे पे हम बात करेंगे कि जिस कलीसिया में हम जा रहे हैं क्या वो जीवित है या मरी हुई है। हम कैसे जानें, हम कैसे परखें, हम कैसे डिसर्न करें। तो आपको आज मैं बताऊंगी कि किन पैमानों में हम ये तोल सकते हैं या डिसर्न कर सकते हैं। आप कहेंगे सिस्टर कलीसिया मरी हुई कैसे हो सकती है? कलीसिया तो प्रभु की देह है, वो तो जीवित ही है और उसको हम मरी हुई कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल, चलिए चलते हैं प्रकाशित वाक्य 3:1। वहां पे लिखा है, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। अब ये मैसेज प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है कि तू जीवित तो कहलाती है पर तू है मरी हुई। जब 7 कलीसियाओं को अलग अलग मैसेजेस दिए गए, अलग अलग एंकरेजमेंट दी गई, अलग अलग वार्निंग्स दी गई, तो वन ऑफ द वार्निंग जो सरदीस की कलीसिया को दी गई वो ये है कि तू जीवित तो कहलाती है पर है मरी हुई। कलीसिया बहुत भरी हुई है, बहुत सारे लोग हैं, वहां पे बहुत सारे इवेंट्स हैं, शोर है, शराबा है, खाना है, पीना है, तो कलीसिया जीवित है, मिनिस्ट्री सक्सेसफुल है। नॉट नेसेसरी। ये पैमाने से हम नहीं बोल सकते। या तो कलीसिया अगर जो बंद हो गई है तो हम ये कहें कि वो मरी हुई है। नॉट नेसेसरी, क्योंकि कलीसिया 4 दीवारें नहीं है। कलीसिया परमेश्वर के चुने हुए लोगों का झुंड है। जब हम प्रभु यीशु के नाम से चुने हुए लोग मिलते हैं, असेंबल होते हैं, उसे कलीसिया कहते हैं। आपकी ये बहुत बड़ी बिल्डिंग, आपकी ये 4 दीवारें कलीसिया नहीं है। तो मैं कुछ वचन आपको बताऊंगी, अंत तक मेरे साथ बने रहिए। हम यहाँ पर देखेंगे, पहला यूहन्ना 4:1 कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, क्योंकि अंत का समय है, बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हो गए हैं। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। और ये कहाँ से आ रहे हैं? कलीसिया के अंदर से आ रहे हैं, बाहर से नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ प्रभु यीशु मसीह को बाहर से ज्यादा खतरा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा खतरा अंदर से है। ठीक है। इसके बाद हम दूसरा पत्रस 2:1 पढ़ते हैं। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, इसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। अब ये कहाँ किसको कहा जा रहा है? ये कलीसिया को ही कहा जा रहा है। तो नंबर 1 पॉइंट, अगर जो आप किसी मरी हुई कलीसिया के मेंबर हैं तो नंबर 1 पॉइंट वहां पे ये होगी कि वहां पर सुसमाचार पर, जो कि हमारी एक उद्धार की फाउंडेशन है, जिसको हमें हमेशा याद रखना है, गार्ड बांध कर रखना है, उस पर कभी फोकस नहीं होगा। अगर कलीसिया डेड है तो गॉस्पल पे कभी भी उसका फोकस नहीं होगा। रियल गॉस्पल जो है उस पे उसका फोकस नहीं होगा। अगर वहां पे गॉस्पल होगा भी तो किस तरह का गॉस्पल होगा? प्रॉस्पेरिटी का गॉस्पल होगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो आपको संपन्नता मिलेगी, आपको आशीषें मिलेंगी, आपको गाड़ी मिलेगा, आपको बंगला मिलेगा। मतलब सारी वो बातें जो एक्चुअली में रियलिटी है ही नहीं, उस चीजों पर फोकस किया जाता है एक डेड चर्च में। तो वन ऑफ द जो पैमाना है जिसपे हम ये नाप सकते हैं कि कलीसिया जीवित है कि मरी हुई है, तो वहां पर हमें ये देखना है कि गॉस्पल पे कितना जोर है, क्योंकि उसी के द्वारा हमारा उद्धार होता है, वही हमारे उद्धार की एक फाउंडेशन बनती है वहां ही हमें। तो वहां पर हमें ये देखना है। उसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो 1 का हम 16 पढ़ेंगे, 16 और 17 वचन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जिस कलीसिया के आप मेंबर हैं वहां पर गॉस्पल को कितना महत्व दिया जाता है, कितना जोर दिया जाता है, पर वो गॉस्पल एक रियल गॉस्पल होना चाहिए, वो एक प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल नहीं होना चाहिए। सेकंड बात जिससे हम ये जान सकते हैं कि कलीसिया जीवित है कि मरी हुई है, कि वहां पे अगर परमेश्वर के वचन से ज्यादा
या परमेश्वर की दया और करुणा से ज्यादा जब वहां पे एक लीगलिज्म आ जाता है, मतलब रूल्स रेगुलेशंस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, जबकि जो गंभीर बातें हैं, जो प्यार है, वो दया, क्षमा, न्याय, इस पर फोकस नहीं करके मनुष्य के बनाए हुए अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पर जब फोकस किया जाता है और उस पे फोकस करने के द्वारा जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं बाइबल की, उसे नजरअंदाज या ओवरलुक किया जाता है, तो वो कलीसिया भी मरी हुई कहलाती है। और थर्ड पॉइंट है, जहां पर अनुग्रह का जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से किया जाता है। मतलब अनुग्रह वहां पर ऐसा होता है कि आप कुछ भी कर लो, आपके ऊपर अनुग्रह है। वहां पे एक किस्म का पाप करने के लिए आपको लाइसेंस दिया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह कर दिया है, आप भले कहाँ भी जाएं, कहाँ भी बैठें, जो भी पहने, कैसे भी कपड़े पहने, कुछ भी आप अपने लाइफ को जिए, अपनी कैसी भी चाल चलन रखें, आप धर्मी हैं, आप पवित्र हैं। जिस तरह से मैंने इब्रानियों का 10:14 जहाँ पे पढ़ेंगे कि एक ही चढ़ावे के द्वारा उसने हमें हमेशा के लिए सिद्ध किया गया है, तो वही उस बात को एम्फेसिस किया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप पवित्र हैं। चाहे आप डिस्को में बैठे हैं, आप कहाँ भी बैठे हैं, आप पवित्र हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे यहूदा का 1:4, क्योंकि लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिसके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। मतलब अनुग्रह को किस तरह से मिसयूज करना, किस तरह से लुचपन में बदल देना। और वहां पे आपको ये एम्फसाइज किया जाता है कि आप कैसे भी बिहेवियर कर सकते हैं, आप कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, आप लायबल नहीं हैं, आप अकाउंटेबल नहीं हैं, आप जवाबदार नहीं हैं। और ऐसे लोगों को सेवा भी दी जाती है, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सेवाएं दी जाती हैं, जबकि बहुत सारी ऐसी क्वालिफिकेशंस हम तिमुथियुस में भी पढ़ सकते हैं, तीतुस में भी पढ़ सकते हैं कि एक परमेश्वर के दास को या दासी को किस रीति से होना चाहिए, उसका समाज में क्या ओहदा होना चाहिए, उसकी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, फैमिली उसकी किस तरह से होनी चाहिए, हम देखते हैं। और चौथी बात, प्यार की कमी। पूरी बाइबल का जो थीम है, जो एक ही बात पे बाइबल कंप्लीट हो जाती है कि एक दूसरे से हम प्यार करें, वहां उस कलीसिया, जो डेड कलीसिया है, वहां पर हम देखते हैं कि प्यार की कमी होती है। मतलब दिखने में सब कुछ अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि सब अच्छा है, सब एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली वो प्यार उनके बीच में नहीं रहता। और प्यार नहीं रहता, इसलिए बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं, फूट रहती है। और हम जब यूहन्ना 13:35 पढ़ते हैं तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो एक जो डेड कलीसिया होती है, वहां पर प्यार नहीं होता, मतलब दिखावा होता है, पर रियल प्यार, रियल कंसर्न एक दूसरे के लिए नहीं होता। तो इससे भी हम जान सकते हैं कि वो कलीसिया किस रीति से है। और प्रकाशित वाक्य 2:4 देखिए क्या कहता है। 2:4 कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मतलब प्रेम की कमी भी कलीसिया में हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर से सब कुछ अच्छा दिख सकता है, पर इंटरनली उनके बीच में वो प्यार, वो यूनिटी नहीं होती है। और पांचवी बात है डॉक्ट्रिन की गड़बड़ी। मतलब कहीं कहीं पे ट्रिनिटी को नहीं माना जाता है, कहीं कहीं पे सिर्फ परमेश्वर पे फोकस किया जाता है, कहीं कहीं पे सिर्फ यीशु मसीह पे फोकस किया जाता है, कहीं कहीं पे पवित्र आत्मा को नहीं माना जाता, पवित्र आत्मा के कामों को नहीं जाता। तो डॉक्ट्रिन गड़बड़ियां जहां पे होती है वो कलीसिया भी मरी हुई है। पर उसे भी छोड़कर अगर आपका डॉक्ट्रिन भी सही है, आप ट्रिनिटी को मानते हो, चलो डॉक्ट्रिन भी सही है, पर वहां पर अगर वचन को मिसकोड किया जाता है, मिस इंटरप्रिटेट किया जाता है, तोड़ा मरोड़ा और ट्विस्ट किया जाता है, तो वो भी एक डेड कलीसिया के अंदर आता है। तो हमें देखना है, हमें परखना है, और हम ये तभी जान पाएंगे जब हमें हमारा अपना जो बाइबल के बारे में ज्ञान है, नॉलेज है, अगर वो सही होगा, तभी हम डिसर्न कर पाएंगे कि ये वचन जो है इसका ये कंटेक्स्ट नहीं है, ये संदर्भ नहीं है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट इसे बताया जा रहा है, मिस इंटरप्रिटेट किया जा रहा है, मिसकोड किया जा रहा है, ट्विस्ट किया जा रहा है।
तो हमें इन बातों को देखना है, परखना है। तो मैंने आपको कुछ 5 बातें बताई कि एक डेड कलीसिया के अंदर 5 बातें होती हैं। गॉस्पल पे जोर नहीं होता है, इग्नोरेंस होता है, या गॉस्पल बताया भी जाता है तो सही रीति से नहीं बताया जाता है। लीगलिस्टिक यानी कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस मनुष्य के बनाए हुए, उस पर ज्यादा फोकस होता है, जबकि परमेश्वर की गंभीर बातों पर फोकस नहीं होता। अनुग्रह को लुचपन में बदला जाता है, यानी कि अनुग्रह को इस रीति से लिया जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कैसी भी लाइफ जी सकते हैं, कैसा भी चाल चलन चल सकते हैं, आप शुद्ध हैं, आप पवित्र हैं। प्यार की वहां पे सबसे बड़ी कमी होती है, एक हिडन फूट मैं कह सकती हूँ, या डिसयूनिटी को भी मैं कह सकती हूँ। और डॉक्ट्रिन्स को लेकर या अलग अलग वचन के प्रकटीकरण और प्रकाशनों को लेकर वहां पे गड़बड़ियां होती हैं, वचन को ट्विस्ट किया जाता है। तो इन पैमानों पे आप अपने आप को देखें, जांचें, परखें कि आप किस कलीसिया का हिस्सा हैं। अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी बात है तो सतर्क हो जाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु आपको सही कलीसिया में, एक अच्छी कलीसिया में रखें। में भी वो बहुत ज्यादा भरी हुई ना हो, नो प्रॉब्लम। वहां पे बहुत शोर शराबा ना हो, नो प्रॉब्लम। वहां पे बहुत सारे इवेंट्स ना हो, नो प्रॉब्लम। वहां पे बहुत सारी पार्टीज ना हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी अगर उनमें ये सारी बातें हैं तो वो एक आइडल कलीसिया है जहाँ के मेंबर्स हमको होना चाहिए। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।